नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉइन प्रॉब्लम। कॉइन प्रॉब्लम में क्या है आपका, कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं, दो कॉइन टॉस करते हैं, तीन करते हैं, तीन से ज़्यादा करते हैं। तो वन कॉइन वाला तो सबको आता ही होगा, ये सब लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टू कॉइन्स वाले भी सबको आते हैं, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक आते हैं, मैं नहीं बताने वाला। थ्री कॉइन्स में भी आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं और बताया था। तो थ्री कॉइन्स में टोटल केसेस क्या बनेंगे, टोटल केसेस क्या बनेंगे, पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, और सब लिंक होते हैं, तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 केसेस होंगे। तो इसका सैंपल स्पेस मैं बताऊंगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, मतलब 2 हेड 1 टेल वाला। तो हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, मतलब ये कि आपका 2 हेड 1 टेल, फिर 1 हेड 2 टेल, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और तीनों टेल 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 टेल। ये आपके क्या है, टोटल 8 केसेस होंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या एनसीईआरटी में आएंगे। 11th क्लास में भी किए होंगे आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड, ऑल आउटकम सेम। इस टाइप के सारे क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो इस टाइप के आई थिंक बेसिक क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप कर ही लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लो 4 कॉइन दे दे, 5 कॉइन दे दे, 6 कॉइन दे दे, तो टोटल कैसे उस हिसाब से बनेंगे, और उसमें डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट, इसका आप आंसर देना, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ऑलरेडी आपको आता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो इसका डायरेक्टली क्वेश्चन कर देते हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा बेटर रहता है। क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। इन पे बेसिक करवाने की जरूरत नहीं, ये आपको ऑलरेडी आता है। बेसिक सम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ये खुद से कर लोगे, आपको आती है, मैं नहीं बताने वाला। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ये सारे 11th के एनसीईआरटी में पढ़े हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करवा के कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। लेट ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times, then find the probability that पहला all outcomes are identical, second the equal number of head and tails, तीसरा हेड एंड टेल occurs alternatively, और फोर्थ नंबर ऑफ हेड्स is not greater than equals to, not greater than and equals to number of tails। फटाफट से आंसर दो, चारे पार्ट का लिख दो फटाफट से। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी। आप आंसर क्यों नहीं दे रहे यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हेलो हेलो हेलो, आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो। अभी काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही, तो आज तो जोश होना चाहिए। पहले का आंसर 1/8, सेकंड का 1/4 गलत है बेटा, सेकंड वन का 1/4 गलत है। 3/16 गलत है, सेकंड बाय 3/16 भी गलत है, 3/64 भी गलत है। 64 तो वैसे भी नहीं हो सकता, सात्विक क्या करते हो। 3/8 अनुष्का सही है। देखो टोटल केसेस कितने होंगे, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया या फिर 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो मतलब एक ही बात है। तो 2 2 2 2,
और 4 केस है तो आपका क्या है टोटल 2 की पावर 4 मतलब आपका क्या है 16 टोटल आउटकम्स होंगे। अब पहला जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा है आपको कि ऑल आउटकम्स आर आइडेंटिकल। ऑल आउटकम्स आर आइडेंटिकल, उसमें कितने केस बनेंगे? 2 ही केस बनेंगे, या तो चारों आउटकम्स आपके क्या हेड 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 बने या फिर टेल 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 बने। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके यहाँ पे? फेवरेबल केसेस आपके क्या 2 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो मतलब आपका क्या 1/8 आंसर है। सेकेंड टाइप का इक्वल नंबर ऑफ हेड और इक्वल नंबर ऑफ टेल। तो 4 है तो उसमें आपके क्या है 2 हेड्स एंड 2 टेल। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका ग्रुपिंग का। ये क्वेश्चन क्या बन गया? ग्रुपिंग का। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? टोटल केसेस कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, याद है? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्या यही आएगा या और कुछ भी आएगा? क्या यही आएगा या और कुछ भी आएगा? क्या यही आएगा या और कुछ भी आएगा? क्या फैक्टोरियल 4 टोटल फेवरेबल केसेस टोटल फेवरेबल केसेस, क्या यही आएगा या इसके साथ में और कुछ भी मल्टीप्लाई होगा? जल्दी से बताओ। अरे ग्रुप साइज सेम, तो सेम ग्रुप आपका क्या रिपीट हो रहा है? आपका क्या 3 टाइम्स, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपका क्या 1/2 भी तो आएगा ना फैक्टोरियल 2। याद करो रूल याद करो बेटा, रूल्स याद करो। तो क्या जाएगा? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 2 × 2। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 3। कुछ मिस्टेक की है क्या मेरे? कुछ मिस्टेक हुई है क्या बेटा? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 3/16 3/16 आ रहा है आंसर, जबकि मेरे पास तो 3/8 लिखा है। मेरे पास 3/8 कहीं मिस्टेक हुई क्या? देखो 2 हेड 2 टेल। अच्छा 2 हेड 2 टेल है ना, तो 2 हेड और 2 टेल है तो उनमें अरेंजमेंट भी तो होगा ना, 2 नंबर्स हैं, टोटल केसेस है तो अरेंजमेंट भी तो होगा, इनटू अरेंजमेंट होगा तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि 2 हेड 2 टेल है ना, तो अरेंजमेंट भी तो होगा, 2 हेड और 2 टेल्स, तो क्या जाएगा आपका 6। या फिर ऐसा कर सकते हो, केस बना दो। केस बनाओगे हेड हेड टेल टेल, तो उसमें आपके क्या अरेंजमेंट? तो 4 सीट पे 2 लोगों को करने का तरीका, 4 सीट पे 2 लोगों को रखने का तरीका क्या जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो टोटल ये आपका आंसर 6। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप ग्रुपिंग से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है कैसे भी करना, कोशिश करो इस मेथड से करो, कोशिश करो ये वाला, क्योंकि ग्रुपिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार मिस हो जाता है ये वाला लिखना, इसलिए हमेशा कोशिश करो डब्बा मेथड से कोशिश करो। तो इसका केस हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आपका 6/18 मतलब आपका क्या 3/8। थर्ड और फोर्थ का आंसर बताओ, थर्ड और फोर्थ का आंसर। थर्ड का आंसर है 1/8 और फोर्थ का है 5/8। नहीं, थर्ड का सही है, फोर्थ का गलत है। थर्ड का सही है। थर्ड में क्या दे रखा है? हेड और टेल्स अकर अल्टरनेटिवली। थर्ड में क्या दे रखा है आपका? अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव में 2 ही केस बनेंगे, हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। इसमें 2 ही केस बनेंगे, हेड टेल या फिर टेल हेड। 2 ही केस बनेंगे, मतलब 2 फेवरेबल केस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/16 मतलब 1/8। फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट का आंसर हाँ ठीक है, वेरी गुड, प्राची सही है, सात्विक सही है। 11/16 आंसर सही है। उसने बोला नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब हेड जो है वो ना तो ग्रेटर देन होने चाहिए टेल से और ना ही हेड होने चाहिए टेल के इक्वल। ना तो हेड ग्रेटर देन होना चाहिए, ना ही टेल आपके के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब उल्टा सोचो, इसका मतलब हेड टेल से ज्यादा नहीं होने चाहिए और हेड टेल के इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब आपका क्या है? नंबर ऑफ टेल्स, इसका मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ टेल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ हेड्स। क्या यही रिलेट कर सकता हूं इसको? क्या इससे यही रिलेट कर सकता हूं? नंबर ऑफ टेल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ हेड्स, क्या यही रिलेट कर सकता हूं?
हेड टेल से ग्रेटर देन भी नहीं होंगे, हेड टेल के इक्वल भी होंगे, मतलब ग्रेटर वाले केस भी रिजेक्ट और इक्वल वाले भी, मतलब इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है नंबर ऑफ टेल्स इज ग्रेटर देन आपका क्या है नंबर ऑफ, ये देखो ना यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कैंसिल किया है, नॉट ग्रेटर देन, अच्छा नॉट ग्रेटर, ओके 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 ओके, रुक जाओ, इसका मतलब है नंबर ऑफ टेल इज नॉट इक्वल, नहीं दे रखा, इक्वल नहीं दे रखा, इक्वल नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा, नॉट ग्रेटर, ओके वेरी गुड, नॉट ग्रेटर देन, तो नंबर ऑफ टेल नॉट ग्रेटर देन दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा, मेरे को लगा इक्वल भी है, रुक जाओ, ये मुझे लगा इक्वल भी है, ये क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट ग्रेटर देन है, तो मतलब हेड आपका क्या ग्रेटर देन है, मतलब ये नहीं हो सकता, हेड टेल से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो मतलब नंबर ऑफ टेल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, ये दो केसेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ टेल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ हेड्स, मतलब आपका क्या है, इसमें क्या आपका 3 टेल एंड 1 हेड, या फिर क्या हो जाएगा 4 टेल, या फिर क्या हो जाएगा आपका 2 टेल और एंड 2 हेड, क्या यही केसेस बनेंगे, क्या यही केसेस बनेंगे, चारों टेल हो, 3 टेल 1 हेड हो, या फिर 2 टेल 2 हेड हो, तो इसके कितने केस बनेगा, एक 3 टेल 1 हेड का कितने बजेगा आपका 4C3 मतलब 4, इसके देख लिया आपने 6, तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल केस हो गए 11, ये आपके क्या हो गए टोटल फेवरेबल केसेस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 11/16, ये उसका आंसर। आई थिंक बेटा सबका सभी सही होगा, समझ में भी आया होगा, बाकी जिनका सही नहीं होगा। अच्छा रुको, एक बेसिक क्वेश्चन पूछो, एक कॉइन को 10 टाइम अपन ने टॉस किया है, तो उन 10 टॉसेज में एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या होगा। एक कॉइन को हमने 10 टाइम टॉस किया है, तो उन 10 टाइम्स में एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एग्जैक्टली 6 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक रिजल्ट लिखवा देता हूं, एक रिजल्ट लिख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर हेड्स भी पूछ सकता है या फिर टेल्स भी पूछ सकता है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वली लाइकली है, हेड्स पूछ सकता है या फिर टेल्स पूछ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर हेड्स या फिर आर टेल्स फ्रॉम टॉस ऑफ एंड टॉस ऑफ ए फेयर डाइस, फेयर कॉइन को एन टाइम हम लोगों ने आपका क्या टॉस किया था, एन ग्रेटर देन आर होना चाहिए। कोई फेयर कॉइन को मैंने एन टाइम टॉस किया है, तो उस एन टाइम टॉस में से एग्जैक्टली आर हेड या आर टेल पूछे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब आर हेड मुझे नहीं पता कि क्या है, 10 है तो 6 आने हेड, 6 कौन कौन से आ सकते हैं, पहले 6 भी आ सकते हैं, दूसरे 6 भी आ सकते हैं, या फिर बीच बीच में ऐसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे निकालना होगा, मतलब सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले वो सिलेक्शन करना पड़ेगी कौन सी उसकी पोजीशन है, और अरेंज करने का तरीका वो अलग होगा। तो दोनों को सिलेक्शन और अरेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, क्या जाएगा आपका NCR, ये क्या आपका सिलेक्शन और अरेंजमेंट का तरीका आपका 2 की पावर n, डायरेक्टली ये उसका आंसर होगा, NCR अपॉन 2 की पावर n डायरेक्टली। अब देख लो आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 10C6 और 2 की पावर 10, 10C6 का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन भी, जल्दी से नोट करो। कॉइन पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। आज का लेक्चर और बेसिक रहेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 11th पढ़ी है। कल से जो भी लेक्चर रहेगा आप 12th का स्टार्ट करवाऊंगा। 12th का तो कल से स्टार्ट नहीं होगा, परसों के लेक्चर से ही, कल के लेक्चर से शायद स्टार्ट हो जाएगा 12th का।
अभी तक जितना भी पोर्शन पढ़ा है ये सारा का सारा 11 की प्रोबेबिलिटी है, सारा का सारा पोर्शन 11 की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए कंपेरेटिवली इजी है, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लिख लिया बेटा फॉर्मूला सब लोगों ने, ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, ठीक है। ये अपना फोर्थ लेक्चर है या थर्ड लेक्चर है, किसी को आइडिया हो तो? थर्ड लेक्चर है या फोर्थ है अपना? फोर्थ, ठीक है। चलो ज़्यादा ले लिए, 2 लेक्चर लेने चाहिए थे 11 के लिए, लेकिन 4 ले लिए, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10 fair coins are tossed together. Then find the chances of, चांसेस पूछ रहे या फिर प्रोबेबिलिटी पूछ रहे ऑफ गेटिंग। ये फटाफट आंसर आने चाहिए। पहला पार्ट 5 हेड एंड 5 टेल्स occurs alternatively. दूसरा पार्ट 5 हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स। ये दोनों पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ये दोनों का आंसर नहीं बताने वाला। तीसरा पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में मेरा इंटरेस्ट है, थर्ड वाले पार्ट में मेरा इंटरेस्ट है। मोर नंबर ऑफ heads on first 5 coins then the last 5 coins। पहले और दूसरे पार्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पहला दूसरा पार्ट तो आपका हो जाएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड वाला पार्ट करवाना था। पहले दूसरे का आंसर आ गया, फटाफट दो आंसर दो। पहले का आंसर, पहले और दूसरे का आंसर फटाफट दो। 1/2 सही है, पहला तो सबका सही होगा। हेड टेल्स अल्टरनेटिव मतलब हेड टेल एंड सॉन हेड टेल, या फिर टेल हेड से लेके आगे टेल हेड। तो फेवरेबल केस से आएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल केस 2/, टोटल केस 2/10, मतलब आंसर 1/2/9। पहले का आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेकंड का आंसर, सेकंड के आंसर में नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल, मतलब आपका क्या 10 में से 5 हेड और 5 टेल्स, तो मतलब हेड 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 टेल 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 टेल। तो 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस में 5 हेड और 5 टेल्स को अरेंज करने का तरीका, तो 5 हेड 5 टेल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 10/5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5/2 अब यहाँ पे इंटू डिवाइड बाई क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को एडजस्ट करेगा। अरेंज करने का तरीका बाई 1/2 होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक कर देगा, इसलिए मैंने बोला डब्बा मेथड से करो जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सेकंड का आंसर देख लेना, फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 और 2/10। इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। थर्ड वाले टाइम दो, सोच के आंसर दो, टाइम लो आराम से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को थर्ड का आंसर निकालने का, 1 मिनट का टाइम। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड का आंसर तो सोच समझ के आंसर देना, तुक्का मत मारना, गलत हो जाएगा। कोई हिंट देना चाहेगा? कोई हिंट देना चाहेगा? कोई हिंट देना चाहेगा केसेस कैसे बनेंगे? क्योंकि थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में ही पूछा जाएगा, मेंस में भी नहीं पूछा है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। प्राची माइक ऑन करके बस बोलो, माइक ऑन आई थिंक सबके ही हैं। चलो, किसी को स्ट्राइक हो रहा है, किसी को स्ट्राइक हो रहा है तो बताओ, नहीं तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, मैं करवा देता हूँ। किसी को स्ट्राइक हो रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करवा देता हूँ। कोई हिंट? किसी को स्ट्राइक हो रहा है? नहीं तो मैं बताऊँ, 277/2/10। नहीं बेटा, गलत आंसर, गलत है। प्राची वेरी गुड, सही आंसर है
386 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ये 193/512 बिल्कुल सही आंसर है प्राची, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बोल रही हूँ, सही है, ठीक है, आंसर आ गया, गुड। देखो इसमें क्या दे रखा है आपका, टोटल केसेस तो आपके क्या हो जाएंगे 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब फेवरेबल केसेस क्या है, ये आपके क्या फर्स्ट 5 कॉइन्स और नेक्स्ट 5 कॉइन्स। अब इसमें फर्स्ट 5 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स से ये ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉइन। तो लेट्स अज्यूम करो कि फर्स्ट 5 कॉइन में पांचों के पांचों कॉइन पे आपका क्या हेड आ गया, तो नेक्स्ट 5 कॉइन पे क्या क्या केस हो सकते हैं, या तो आपका क्या 4 हेड तो भी ग्रेटर देन होगा, या फिर 3 हेड तो भी ग्रेटर देन होगा, या फिर 2 हेड होगा तो भी ग्रेटर देन होगा, या फिर 1 हेड होगा तो भी ग्रेटर देन होगा, या फिर 0 हेड होगा तो भी आपका क्या ग्रेटर देन होगा। क्या ये चीज समझ में? सिमिलरली लेट्स अज्यूम करो फर्स्ट 5 कॉइन में 4 में आपका क्या है हेड आ गया, तो नेक्स्ट 5 कॉइन में ग्रेटर देन कब होगा, जब या तो आप इसमें 3 हेड होगा, या फिर 2 हेड होगा, या फिर 1 हेड होगा, या फिर 0 हेड होगा। इन चारों केस में ग्रेटर देन होगा। और क्या हो सकता है, इसमें 3 आ गया तो क्या, तो आपका क्या 2 हेड होगा, या फिर 1 हेड होगा, या फिर 0 हेड होगा। लेट्स अज्यूम करो इसमें 2 हेड आ गया तो इसमें आपका क्या होगा, या तो 1 हेड होगा या फिर 0 हेड होगा। और लेट्स अज्यूम करो कि फर्स्ट 5 कॉइन में ओनली 1 हेड है, तो ग्रेटर देन कब आएगा, जब इनका में 0 हेड होगा। तो टोटल आपके क्या ये 5 केसेस बन रहे हैं, टोटल आपके क्या 5 केसेस बन रहे हैं। इन सारे केसेस को मैं ऐड करूं तो उससे आपका आंसर होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे टोटल फेवरेबल केसेस फर्स्ट 5 में पांचों के पांचों पे 5, फर्स्ट 5 में पांचों के ऊपर 5 है, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या 5 में से पांचों पे आ गया है, तो मतलब इसका तरीका आपका क्या 5C5, ये फर्स्ट 5 को लाने का तरीका। अब नेक्स्ट में आपका क्या है, इसके एक्चुअली कितने केस बनेंगे, 5 हेड 4 टेल, तो टोटल 9 हेड, 5 हेड 3 हेड ये वाला, 5 हेड 2 हेड, 5 हेड 1 हेड और 5 हेड 0 हेड। तो वो सारे क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो इसमें 5C5 क्या भाई कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लूँ तो बाकी के जो रिमेनिंग वाले हैं उसको मैं बोल सकता हूँ 5CR। R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेके 4। क्या ये स्टेप समझ में मैंने कैसे लिखा है, क्या ये चीज़ समझ में बेटा मैंने कैसे लिखा है, ये चीज़ सबको समझ में, यस लिखो फटाफट से, ये चीज़ समझ में ही लिखो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे 5 केसेस बनेंगे, तो वो इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करने के लिए यहाँ पे पांचों केसेस बन सकता हूँ। तो R की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो R की वैल्यू 1 से लेके 4 हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट केस में 4 हेड है, तो 5 में से 4 हेड होना है, तो मतलब आपका क्या बोल सकता हूँ 5C4 इंटू समेशन ऑफ 5CR, R इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3। नेक्स्ट 5C3 इंटू समेशन ऑफ 5CR, R इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2, प्लस नेक्स्ट केस 5C2 इंटू समेशन ऑफ 5CR, R इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1, प्लस 5C1 इंटू ये तो आपका क्या आएगा 5C0। उसको क्या करो, सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 5C5 की वैल्यू क्या आपकी 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या आपका 5C4, 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4। क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, 5C0 प्लस 5C4, क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2 की पावर 5 माइनस 1, वेरी गुड, 2 की पावर n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे 5C4 की वैल्यू क्या आपकी 5 इंटू 5C0, 5C1, 5C2। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5C0, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C2 का मतलब 5C3 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू क्या आपका 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 एंड सोन सोल्व कर लेना, सबको सोल्व करूंगा तो ये टोटल फेवरेबल केस क्या है आपका 386 केसेस आ जाएगा। ये आपके ऊपर छोड़ दूं, इतना घर पे कर लोगे बेटा आगे तो,
तो ये आप घर पे कर लेना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो क्या जाएगा 193 अपॉन 512, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है जेई एडवांस में। नोट करो, फटाफट से नोट करो। नोट हो जाए डन लिख देना। अरे हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो। डन हो गया, नोट हो गया, डन लिखो, कुछ तो लिखो बेटा। नोट हुआ सबका 12th DPS। अरे कोई तो बोलो। ठीक है, गुड। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं रब कर रहा हूँ, वो तुम्हारी सिरदर्दी, नहीं बोलोगे तो। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं, कार्ड्स प्रॉब्लम। आपको कार्ड खेलना सिखाता हूँ मैं। आई गेस कार्ड तो सबको खेलने आते होंगे, कितने कलर होते हैं, क्या चीज़ होती है, सब चीज़ें पता होंगी। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस आते हैं, कार्ड्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। 52 में जोकर इंक्लूड नहीं होता है। 52 मतलब आपके क्या है, हर शूट के आपके क्या है, आपके 13 कार्ड होते हैं। तो बताओ कितने कलर होंगे 52 में, कितने कलर होंगे। यहाँ पे कंसेप्चुअली मिस्टेक करते हैं, कितने कलर होते हैं 52 में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं कि 4 कलर। बेटा 4 कलर नहीं होते, कलर तो 2 ही होते हैं। 2 कलर होते हैं, या तो रेड या फिर ब्लैक। तो आपके क्या है, या तो क्या होगा आपका रेड होगा या फिर आपका क्या होगा ब्लैक होगा। तो कलर तो 2 ही होंगे। रेड के भी आपके क्या 26 कार्ड होंगे और ब्लैक के भी 26 कार्ड है। कलर जो अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो कलर नहीं होता, वो सूट होता है। तो मतलब मैं बोलूँगा आपके 2 कलर्स होते हैं और क्या आपके 26 ईच होते हैं। अब उसके बाद आपका आता है 4 सूट्स होते हैं और उसमें हर सूट में 13 ईच रहते हैं। तो रेड में आपके क्या 2 सूट्स होते हैं। रेड में 2 सूट्स कौन कौन से होते हैं, ये एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। इसके कितने कार्ड होंगे 13। इसको मैं क्या बोलूँगा, हार्ट। इसके भी 13। ब्लैक में भी 2 होते हैं, एक इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेड। और इसको क्लब। अपनी लैंग्वेज में अलग बोलते हो, इसको अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में ईट। इसको क्या बोलते हैं, लाल पान, लाल पान। इसको मैं बोलता हूँ हुकुम या फिर चिड़ी, ऐसा ही बोलते हैं शायद अपन लोग, ऐसा ही बोलते हो ना आप लोग, चिड़ी, हुकुम, लाल पान, ईट, यही बोलते हो आई थिंक। ठीक है, जो भी बोलते हो, जैसे भी लैंग्वेज में, मैंने आपको क्या सिंबल बना के बता दिए हैं, सिंबल बना के बता दिए हैं। अच्छा, अब इन सिंबल्स में सबके ये जो 4 सूट्स होते हैं, सब सूट्स के आपके क्या है 13 ईच होते हैं। तो सूट्स में कहाँ से स्टार्ट होता है, सूट स्टार्ट होता है ए से, फिर उसके बाद क्विंग, क्वीन, जैक, फिर 10, 9 से लेके आपका क्या है 2 तक होता है। तो टोटल ये आपके क्या 13 कार्ड्स रहेंगे। अच्छा, इन 13 कार्ड्स में से ऑनर्ड कार्ड कितने होते हैं, ऑनर्ड कार्ड, ऑनर्ड कार्ड, ऑनर्ड कार्ड मतलब सम्माननीय पत्ते। ऑनर्ड कार्ड कितने होंगे, जल्दी से लिखो। अरे टोटल ऑनर्ड कार्ड, टोटल ऑनर्ड कार्ड पूछ रहा हूं यार, टोटल ऑनर्ड कार्ड।
टोटल ऑनर्ड कार्ड होते हैं आपके 16। कौन कौन से आते हैं ऑनर्ड कार्ड में? जैक, क्वीन, किंग और एस, ये 4 आपके क्या ऑनर्ड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड मतलब दरबारी पत्ते, दरबार में जो मिलते हैं। कोर्ट कार्ड कितने होते हैं? कोर्ट कार्ड कितने होते हैं जल्दी बताओ। कोर्ट कार्ड होते हैं आपके पास 12। कोर्ट में कौन कौन सा मिलता है आपका? जैक, क्वीन एंड किंग। नेक्स्ट होता है आपका फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड भी आपके क्या 12 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? जैक, क्वीन एंड किंग, ये टोटल फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो बस ये बेसिक सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कितने कार्ड निकालने हैं? 4 कार्ड निकालने हैं, उसमें से सेम कलर हो, रेड हो, जैसा भी हो। आई थिंक बेसिक सम तो आप लोगों ने 10th क्लास और 11th क्लास में किए होंगे इसके। बेसिक सम आप लोगों ने 10th और 11th की एनसीईआरटी में किए हैं और पीएनसी में भी किए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़े बीच के मीडियम से स्टार्ट कर रहा हूँ, मीडियम से, बिल्कुल बेसिक नहीं करा रहा हूँ, मीडियम से करा रहा हूँ। इसमें वैसे भी बहुत टफ क्या ही बनेगा, टफ तो कुछ बना ही नहीं सकता। पहले नोट कर लो, नोट कर लो। चलो बेसिक भी करवाई देता हूँ, एक एग्जाम्पल, फटाफट टाइम नहीं लगेगा उसमें। बेसिक भी करवाई देता हूँ, एक एग्जाम्पल, टाइम नहीं लगेगा इसमें। टफ क्या ही बनेंगे, मीडियम भी तो आपका बेसिक ही होगा, इजी वाला ही होगा। नोट हो गया? डन लिखो फटाफट से, नोट हो जाए, डन लिखो। डन बेटा, गुड। चलो ठीक है, फटाफट से करो, फटाफट से करो, ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे नहीं भी कराऊंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर लो थोड़ी सी। A card is drawn from a pack of playing cards. Then find the chances. अच्छा, अब प्लेइंग कार्ड्स बोला है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका क्या पूरा पैक होगा, तो या तो प्लेइंग कार्ड बोले या फिर बोल सकता है 52 प्लेइंग कार्ड्स। नहीं भी दे रखा है तो मतलब बाय डिफॉल्ट मान लेना कि वो प्लेइंग कार्ड्स मतलब 52 ही होंगे। देन चांसेस ऑफ, फाइंड द चांसेस ऑफ। पहला पार्ट क्या दे रखा है? इट इज रेड फेस्ड कार्ड, बहुत आसान है, डायरेक्टली हो जाएगा। सेकेंड वाला, आइदर ए किंग और रेड। तीसरा आपका हो जाएगा नाइदर हार्ट। इस टाइप के 11th क्लास में किए होंगे आप लोगों ने, नॉर ए फेस कार्ड। फोर्थ वाला, नाइदर हार्ट नॉर ए किंग। फिफ्थ वाला, ए रेड, क्वीन और किंग। आई थिंक सारे बन जाएंगे। फटाफट आंसर लिख दो, फटाफट आंसर लिख दो। ठीक है, आंसर है बेटा, आंसर है, लिखो फटाफट। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, जल्दी लिखो ना, इतनी देर में तो मैं कर देता, 2 बार कर देता यार। तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। फर्स्ट का आंसर 1/2 एंड 28 गलत है। क्या कर रही है नियंता? गलत है, 1/2 गलत है केशव, नियंता गलत है। देखो पहले केस में इट इज रेड फेस कार्ड, रेड में फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास? 12 में से टोटल 2 कलर होते हैं, आधे रेड के होंगे और टोटल आपके क्या, आधे आपके क्या होंगे? ब्लैक होंगे। तो टोटल मैं बोलूंगा आपका टोटल
रेड फेस कार्ड, ये हो जाएंगे आपके पास 6। तो बोलूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितने कार्ड निकालने, एक, तो 6C1/52C1 मतलब 6/52। तो क्या आपका 3/26 हो जाएगा पहले का आंसर। इतना आसान क्वेश्चन 1/2 कहां से कर रहे हो यार तुम लोग, 1/2 कहां से कर रहे हो। सेकंड का पार्ट, आइदर ए किंग और ए रेड कार्ड, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, या तो एक किंग हो या फिर एक रेड कार्ड हो। क्या एक किंग हो एक रेड कार्ड हो, कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कुछ कॉमन हो सकता है दोनों में। अब देखो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है, रेड किंग कॉमन है। तो या तो क्या करो केसेस बना के कर दो, या फिर रेड को टोटल कंसीडर कर लो, तो फिर किंग उसको हटा दो। तो इसके केस में क्या कर सकता हूं, टोटल आपका क्या है, टोटल फेवरेबल क्या होगा, रेड कार्ड, रेड कार्ड्स कितने होंगे 13 प्लस किंग अच्छा रेड कार्ड होगा तो रेड कितने होंगे 26 होंगे, और किंग हो गए आपके क्या 4, और रेड किंग कितने होंगे माइनस रेड किंग आपके क्या होंगे 2 रेड किंग होंगे। ये इसमें भी आगे और इसमें भी आगे, 2 बार आगे इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर 28। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 28C1/52C1, तो 28/52 मतलब आपका क्या जाएगा 7/3। थर्ड का आंसर बताओ, नाइदर ए हार्ट नोर ए किंग। नाइदर ए हार्ट, ना तो हार्ट होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, ना तो हार्ट होना चाहिए या ना ही किंग होना चाहिए। तो मतलब हार्ट भी नहीं होना चाहिए किंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है 30/52। तो नाइदर हार्ट नोर ए किंग मतलब 1 माइनस नाइदर हार्ट, मतलब हार्ट नहीं होना चाहिए तो हार्ट के 13 में से नहीं होने चाहिए, और किंग के भी 4 में से नहीं होने चाहिए। अब क्या हार्ट का किंग कोई होता है क्या, हार्ट का किंग, हार्ट का जो किंग होगा वो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, वो 2 बार माइनस हो गया, वो 2 बार माइनस हो गया, तो फिर वो क्या गया एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे, फेवरेबल केसेस टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से हार्ट कार्ड कितने हैं 13, किंग कार्ड कितने हैं आपके 4, और हार्ट और किंग वो दोनों में आ गया, तो क्या करना पड़ेगा माइनस ये हार्ट का किंग। तो कितना जाएगा आपका 17 - 52 - 16 ही हो रहा है ना आपका, 52 - 16 कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 26/16। गलत हो गया बेटा तुम लोगों को, 30/52 कहाँ से आ गया तुम्हारा। अच्छा मैं फोर्थ कर रहा हूँ, फोर्थ ओके 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 फोर्थ कर रहा हूँ, फोर्थ कर रहा हूँ, ओके फोर्थ ओके 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 फोर्थ किया मैंने, फोर्थ नाइदर हार्ट और नॉर किंग, मतलब ये आपका क्या 36 हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 36/52, तो मतलब आपका क्या जाएगा 36/52 मतलब आपका क्या है 6 से कैंसिल हो रहा है, कि 18/26 हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट, नाइदर ए हार्ट नॉर ए फेस कार्ड, तो टोटल में से फेवरेबल केसेस कितने होंगे, टोटल आपके क्या 52, उसमें से हार्ट 13 है, फेस कार्ड आपके क्या है 12 है। तो हार्ट के और फेस कार्ड, हार्ट के फेस कार्ड होते हैं 3, हार्ट के फेस कार्ड होते हैं 3, वो इसमें भी आ गए इसमें भी आ नहीं, फेस कार्ड आपके क्या 12 है, और हार्ट के फेस कार्ड कितने होते हैं 3, तो वो इसमें भी आ गए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना जाएगा 52 - 25 - 3 मतलब 22, तो क्या जाएगा 30। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 30/52 मतलब 15/26। और लास्ट का हो गया ए रेड क्वीन और किंग, तो रेड में किंग और क्वीन चाहिए, या तो किंग चाहिए या फिर क्वीन चाहिए। तो रेड में 2 क्वीन होती है और 2 ही किंग होते हैं। अब और बोला है मतलब या तो रेड क्वीन हो या फिर रेड किंग हो, दोनों एक दूसरे से आपके क्या डिसजॉइंट सेट है। तो रेड क्वीन मतलब आपके क्या 2 और रेड किंग 2, तो टोटल आपके क्या 4। तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 4/52, तो मतलब 1/13। आई थिंक सारे सबके सही होंगे, आई थिंक सारे सही होंगे सबके, ठीक है जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो। ये नहीं भी कराता तो काम हो जाता है, नहीं भी कराता हो तो काम हो जाता है। लास्ट वाला कुछ गड़बड़ हुई है बेटा, देह में लास्ट में क्या दिक्कत हुई,
रेड क्वीन 2 है, रेड किंग 2 है, तो टोटल आपके क्या 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दे रखा है ना, और अच्छा ओके 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 ओके, रेड क्वीन और किंग, अच्छा और किंग दे रखा है, मतलब ये देखो, हाँ ये गड़बड़ होगी। रेड क्वीन और किंग, किंग का मतलब क्या 4 किंग, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेड नहीं, मेरे को लगा कि रेड क्वीन और रेड क्वीन, मैं रेड में नहीं, मैंने रेड में लिखा था, ये रेड में लिखा था, किंग किंग आपके क्या है 4 होंगे, मैं सेम क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया था। तो टोटल आपके क्या है 6/50, 6/52 मतलब 3/26, ठीक है, गुड 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 गुड। चलो ये बेसिक सम था, अब एक मीडियम लेवल का करवा देता हूँ, एक मीडियम लेवल का करवा देता हूँ। अच्छा स्कूल में प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा आपने, 12th क्लास वाला, 12th वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 11th वाला पढ़ा था, 11th वाला पढ़ा था कि 11th में, 11th में तो पढ़ा था ना स्कूल में, ठीक है। तो अभी तक सारा जो भी पढ़ रहे हैं 11th वाले ही पढ़ रहे हैं, 12th वाला भी स्टार्ट नहीं किया मैंने। दो ये जो 4-5 लेक्चर जो रहेंगे वो 11 के लिए रहेंगे, 12th में तो 6 लेक्चर लगते हैं, 12 के पढ़ाने में तो 6 लेक्चर लगते हैं, लेकिन 11th में वो 4 to 5 लेक्चर आपके एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, खुश कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को। क्वेश्चन लिखो, 3 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards randomly। 52 कार्ड्स के पैक में से 3 कार्ड उसने रेंडमली आपने करवाया है। then the probability of पहला all are aces, second all are same, third at least with at least one king, fourth have same faces, fifth have different denomination। डिफरेंट डिनोमिनेशन का मतलब आपका क्या, उसकी वैल्यू अलग अलग हो, डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू अलग अलग हो। सिक्स्थ, ये पांचों कंपेरेटिवली ठीक ठाक है, ये डायरेक्टली बन जाएंगे। 6 और 7 थोड़े अच्छे हैं, इसमें ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है। इन विच 2 आर ऑफ सेम कलर and other is different, 7th हाँ सर माइक को पर्पल जो है ना, वहाँ पे लाइट स्पीड चली गई है। चलो ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो। और 7th पार्ट हैव डिफरेंट डिनोमिनेशन ऑफ सेम कलर।
चलो एक तो मैं बताता हूँ, टोटल केसेस तो रहेंगे हमेशा 52 कार्ड्स है, तो 52 में से 2 सेलेक्ट कर दे, तो 52C3 ये टोटल केसेज हो गए। अब आपको हर केस में फेवरेबल केसेज ही निकालने हैं, ठीक है। टाइम लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। चलो टाइम अप। आंसर आए तो लिख दो फटाफट से। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, पहले पार्ट का तो बहुत आसान आंसर है। पहले में क्या दे रखा है, चलो मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। टाइम है, आप आंसर लिख रहे हो या फिर मैं स्टार्ट करूँ? बताओ, आप बताओ, आपको वो टाइम चाहिए आंसर लिख रहे हो या फिर मैं स्टार्ट करूँ? आपको टाइम चाहिए आंसर लिख रहे हो या मैं स्टार्ट करूँ? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना। पहला पार्ट क्या है, ऑल आर एसेस। ऑल एसेस है तो एस किस में से निकलेंगे, एस में से निकलेंगे। 4 एस होते हैं तो टोटल आपके क्या 4 में से कोई भी एक होंगे। तो पहला पार्ट आपका क्या होगा, ऑल आर एसेस। तो ऑल आर एसेस मतलब टोटल 4 एसेस होंगे, तो आपका क्या है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस तो मैं बता दूंगा आपका क्या है, 4 में से 3 निकालना है, तो मतलब 4C3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ तो बहुत आसान है, 4C3/52C3 सोल्व कर लेना। तो 4/52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 17 टाइम, ये आपका क्या होगा 13 टाइम्स, और ये आपका बच जाएगा 25 टाइम। तो क्या जाएगा आपका 1/13 इंटू 70 इंटू 25 आंसर हो जाएगा। पहला आपका इजी था। सेकंड में क्या दे रखा है, ऑल आर सेम, मतलब जो तीनों हैं वो तीनों सेम क्या होंगे, अच्छा सेम डिनोमिनेशन, और आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन, मतलब जो तीनों हैं वो तीनों जो है सेम डिनोमिनेशन के होंगे। मतलब या तो तीनों जो होंगे एस होंगे, या फिर तीनों आपके क्या होंगे जैक होंगे, या तीनों किंग होंगे, या तीनों क्वीन होंगे, इस टाइप के होंगे। तो एक सेम जैसा बन गया, एक सेम जैसा बन गया, ये एक एस जैसा है। और टोटल ऐसे कितने कार्ड हैं आपके पास, 13 कार्ड है। तो टोटल आपका क्या जाएगा, आपका टोटल कार्ड कितने, 13 डिनोमिनेशन है, 13C1। ये फेवरेबल केसेस देख रहा हूँ, सेकंड पार्ट का फेवरेबल केसेस। टोटल कितने डिनोमिनेशन है, 13 है। या तो एस हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, जैक हो सकता है, किंग हो सकता है, क्वीन हो सकता है। और फिर 1 सेम वाला, 1 डिनोमिनेशन के कितने कार्ड है, 4। तो 4C3, ये 4C3 हो गया अपॉन 52C3। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 13 इंटू इस पूरे पार्ट का आंसर क्या आपका 1/13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 25। तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड का, 1/17 इंटू 25, ये उसका आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, विद एटलीस्ट 1 किंग। विद एटलीस्ट 1 किंग मतलब 3 कार्ड है, उसमें से एटलीस्ट 1 किंग होगा। तो मतलब हो सकता है एग्जैक्टली 1 किंग हो, या फिर एग्जैक्टली 2 किंग हो, या फिर एग्जैक्टली तीनों किंग हो। अब यहाँ पे फेवरेबल केसेस फाइंड करना वो लेंथी हो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P एटलीस्ट 1 किंग इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नो किंग। या तो 1 हो, 1 में से कोई भी किंग ना हो, 1 में से कोई भी किंग ना हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1 में से कोई भी किंग ना हो। किंग ना हो मतलब किंग के अलावा बाकी के कितने सारे होंगे, किंग के अलावा बाकी के सारे कितने होंगे, कितने कार्ड्स आपके 12। तो 12 कार्ड्स में से 3 कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका, तो आपका क्या जाएगा 12C1, ये रिमेनिंग कार्ड्स हैं किंग के अलावा, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट किया। अच्छा उसमें से सेलेक्ट करूंगा या फिर अलग होगा, मतलब 12C1 हो गया कुछ और होगा, जल्दी से बताओ, क्या 12C1 हो गया कुछ और होगा? नहीं, 12C1 नहीं होगा। 12C1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या सेम थे, यहाँ पे सेम थे, सेम नहीं है, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो रिमेनिंग में से होंगे। तो रिमेनिंग कितने हो बचेंगे आपके पास, रिमेनिंग कितने होंगे आपके, रिमेनिंग के आपके 52 में से 4 किंग थे, तो रिमेनिंग 48, तो 48 में से कोई भी 3 हो जाएंगे। तो 48C3/52C3 सोल्व कर लेना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों अभी तक किस किस के सही हैं, तीनों अभी तक किस किस के सही हैं, मी लिखो फटाफट से, तीनों किस किस के सही हैं, मी लिखो। गुड। सेकंड वाला कैसा है वैकेश, सेकंड वाला कैसा है, देखो इसने क्या बोला है, एटलीस्ट 1 किंग।
एटलीस्ट 1 का मतलब एग्जैक्टली 1, 3 में से एग्जैक्टली 1 होगा, या फिर एग्जैक्टली 2 होगा, या फिर एग्जैक्टली 3 होगा, या तो एग्जैक्टली 1 हो गया, एग्जैक्टली 2 हो गया, एग्जैक्टली 3 हो गया। तो फेवरेबल केसेस फाइंड करने आसान है, तो मैं क्या करूँ तो उसको बाइजेक्शन रूल लगा देता हूँ। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी माइनस प्रोबेबिलिटी नो किंग, तीनों कार्ड में से कोई भी किंग ना हो। आया समझ में, आया समझ में बेटा कोई केस? अच्छा सेकंड वाला अच्छा सेकंड वाला नहीं था क्या? सेकंड में क्या दे रखा, ऑल आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन। ऑल आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन का मतलब क्या है, या तो तीनों के तीनों एस हो, या फिर तीनों के तीनों आपका क्या है 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर 10 हो, या जैक हो, या क्वीन हो, या किंग हो। तो टोटल कितने आपके डिनोमिनेशन होते हैं? 13 टाइप के डिनोमिनेशन। तो 13 में से कोई भी एक डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब एक डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिया कि कोई भी हो, या तो 10 हो, 5 हो, या कुछ भी हो। अब उसके 10 में भी आपके क्या है, कोई भी 3 सेलेक्ट करने, तो उस वो क्या होगा, ये सेम क्वेश्चन बन गया ऑल आर एस वाला, ऑल आर एस वाला। तो ऑल आर एस वाला ये क्वेश्चन हो गया। टोटल 13 डिनोमिनेशन थे और आगे उसके बाद ऑल आर एस आ गया। तो ऑल आर एस का ये आपका आंसर था। ऑल आर एस का क्या था, 4c3 अपॉन 52c3। तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। आया समझ में केस? ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या दे रखे हैं, हैव सेम फेसेस। हैव सेम फेसेस, जो भी कार्ड है उनके सबके फेसेस सेम है। यहां पे क्या बोला है, सारे नंबर सेम नहीं है। ये जो सेकंड और जो फोर्थ है ये दोनों डिफरेंट है। सेकंड में सारे डिनोमिनेशन होने, जबकि सेम फेसेस है, सेम फेस दे रखा है। मतलब ये कहां से सेलेक्ट होगा, फेस कार्ड से सेलेक्ट होगा। फेस कार्ड मतलब या तो जैक होगा, या फिर क्वीन होगा, या फिर किंग होगा, इन्हीं में से सेलेक्ट होगा। या तो आपका क्या है जैक होगा, या फिर क्वीन होगा, या फिर आपका क्या है किंग होगा। तो इनमें से सेलेक्ट होगा। तो इनमें से क्या होगा, या तो जैक हो जाएगा, या क्वीन हो जाएगा, किंग हो जाएगा। तो मतलब जैक होने का तरीका क्या होगा, 4c3 ये जैक के लिए, या फिर और मतलब 4c3 क्वीन के लिए, या फिर 4c3 किंग के लिए, अपॉन टोटल केसेस आपका क्या है 52c3। तो क्या जाएगा आपका 3 × 4c3 अपॉन 52c3। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में? जल्दी से नोट करो, मैं रफ करूंगा, राइट साइड रफ करूंगा। जल्दी से नोट करो, नोट करके डन लिखो। लिख लिया बेटा यहां तक? डन लिखो, जल्दी से नोट हुआ तो। देखो जो चीज के लॉजिक होते हैं ना वो अपने वर्ड्स में लिख लिया करो। लॉजिक हर चीज लिखवा पाना पॉसिबल नहीं है। जो चीज मैं बताता हूँ वो चीज अपने वर्ड्स में लिख लिया करो। क्या स्टूडेंट कम कैसे हो गए? साउथ भोपाल में लाइट चली गई क्या आप लोगों के यहाँ पे? भोपाल में लाइट चली गई क्या? ठीक है, अब आ गई है, ठीक है। ये रब कर दूं बेटा, राइट साइड रब कर दूं? नोट हो गया तो जल्दी बताओ। ये पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, ये टेक्निकल इशू आ रहा है। चलो मैं एक क्वेश्चन और होमवर्क देना था, मुझे होमवर्क देना था। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? मैं डिक्टेट कर देता हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन तो होमवर्क हो जाएगा, एक क्वेश्चन और डिक्टेट कर देता हूँ, आप वो लिख लेना। हाँ लिख लो, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। आवाज़ तो सबको आ रही है ना? डिक्टेट कर देता हूँ मैं, उसमें कोई इशू तो बता देना। क्वेश्चन है, ए पर्सन थ्रोज 2 fair dices. A person throws 2 fair dices. He win ₹15. He win ₹15. आवाज आ रही है ना बेटा सबको? आवाज आ रही है ना सब लोगों को? He wins ₹15 for throwing a doublet. He win ₹15 for throwing a doublet. Doublet का मतलब क्या हो गया? Same number appear in both dices. Same number appear in both dices. Doublet का मतलब होता है same number appear in both dices. ये पहली कंडीशन है। तो क्या आपका क्या है, वो कह रहे हैं क्वेश्चन है 2 fair dices को आपका क्या है थ्रो करता है। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपका। अब उस केस में विन करता है ₹15 विन करता है इफ डबलेट स्कोर आ जाता है। एंड
विन 12 रुपीज एंड विन 12 रुपीज, विन रुपीज 12 इफ थ्रो रिजल्ट इज सम ऑफ 9, इफ थ्रो रिजल्ट इज सम ऑफ 9, मतलब दोनों डाइसेस का जो नंबर है उन दोनों का रिजल्ट का सम 9 आ जाता है, तो वो क्या करता है उस केस में 12 रुपीज विन करता है। दोनों कंडीशन लिख ली। 15 रुपीज विन करता है जब आपका क्या कंडीशन होती है दोनों डबलेट आ जाते हैं, मतलब दोनों नंबर सेम आ जाते हैं। और 9 रुपीज विन, 12 रुपीज विन करता है जब सम आपका क्या है 9 आ जाता है। एंड लूजेस फॉर एनी अदर आउटकम, मतलब इनके अलावा, डबलेट के अलावा और सम 9 के अलावा कोई भी और आउटकम आ जाता है, तो उस केस में वो क्या करता है लूजेज रुपीज 6 फॉर एनी अदर आउटकम, मतलब इनके अलावा कोई और भी आउटकम आता है तो उस केस में वो 6 रुपीज का लॉस करता है उसका। ठीक है, देन find the expected gain or loss, then find the expected gain or loss in rupees by the person, then find the expected gain or loss in rupees by the person। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है, आवाज आ रही है आई थिंक। बेटा सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया क्वेश्चन। देन फाइंड द एक्सपेक्टेड गेन और लॉस इन रुपीज बाय द पर्सन। क्वेश्चन मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया वो वापस से समझा देता हूँ कि एक पर्सन है, वो उसको 2 फेयर डाइसेस है उनको थ्रो करता है, तो दोनों फेयर डाइसेस पे जो आउटकम आता है वो डबलेट आ जाता है, मतलब डबलेट मतलब दोनों आउटकम सेम आ जाता है, तो उस केस में 15 रुपीज विन करता है। अब इन केस दोनों फेयर डाइसेस हैं उनके आउटकम का सम आपका क्या है 9 आ जाता है, तो उस केस में ₹12 विन करता है। और उसके अलावा और कुछ भी आउटकम आता है तो उस केस में लॉस होता है उसको 6 रुपीज का। देन इस पूरी डील में मतलब उसको कितने रुपीस का विन होगा या लॉस होगा ये आपको निकालना है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो ये निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क है तो आप ट्राई कर लेना।